हेमा लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो रियांश के साथ उनकी गाड़ी में बैठी हुई थी वो एकदम शांत थी और उसकी नज़र लगातार बाहर थी। मौसम काफ़ी अच्छा होने की वजह से जिया जो रह रहकर कभी बादल को देखती तो कभी वहाँ के मौसम को, और उसके साथ ही इतना क्लीन रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो सिर्फ उसने अपने ख्वाबों में सोचे थे। जिया जो बहुत सारे लोगों को फुटपाथ पर चलता हुआ भी देखती है, जिसे वो रियाज की तरफ एक बार देखते हुए सोचती है, अगर बोलूँगी तो मानेंगे तो है नहीं, फ़ायदा ही नहीं, रहने देती हूँ। जिया को कुछ बोलना था, ये बात रियांश का एहसास हो जाती है। रियांश जो गाड़ी को स्लो करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? जिया जो अपने मन में ही कहती है, इनको क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? लेकिन उसने ये मन में इतना तेज बोला था कि रियांश को दोबारा से उसकी बात सुनाई दे जाती है और रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, सुनाई दे रही है मुझे। अफसोस कि मेरे पास दो दो कान हैं और दोनों काम भी करते हैं। जिया को रियांश की बात कुछ टॉन्ट भरी तो समझ में आती है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी और वो रियांश की तरफ अपना चेहरा प्यारा सा बनाते हुए कहती है, अगर आप चाहें तो हम पैदल भी चल सकते हैं, खामखा आपका पेट्रोल बर्बाद हो रहा है। रियांश उसकी तरफ देखते और फिर कहते हैं, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, बट नो थैंक्स। जिया जो रियांश से कहती है, अरे क्या नो थैंक्स? देखिए ना किस तरह से कपल्स एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए घूम रहे हैं, प्यारी प्यारी फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। मुझे भी घूमना है। गाड़ी में तो इंडिया में भी घूम लेती थी, यहाँ पर पैदल चलने का मन कर रहा है। रियांश कहते हैं, तुम उनके साथ मेरा कंपैरिजन कैसे कर सकती हो? कोई आइडिया भी है तुम्हें कि मैं क्या हूँ? जिया जो कहती है, गंडा। रियांश जो अपनी गर्दन टिल्ट करते हुए उसकी तरफ घूमते और फिर कहते हैं, व्हाट व्हाट हैव यू सेड? जिया जो कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी बहुत बड़े इंसान हैं आप, लेकिन मुझे पैदल चलना है। खैर छोड़िए, आपसे कोई रिक्वेस्ट करने का मतलब थोड़ी ना होता है, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। और ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर ले आकर रख लेती है और फिर से बस रोड के किनारे देखने लगती है, जहाँ पर बहुत सारे क्यूट कपल्स जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, कोई एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो कोई एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। और यहाँ जिया जो फंसी पड़ी थी, उसे भी इस तरह का मोमेंट एंजॉय करना था, ना कि गाड़ी में बैठ कर के बस उन लोगों को देखना था। रियांश ने तो अलग से दूसरी प्लानिंग बना रखी थी, लेकिन अब जिया का मुंह इस तरह से लटकने की वजह से रियांश को भी उसकी बात ज़बरदस्ती माननी पड़ती है और वो जिया की तरफ एक बार देखते हैं और सामने अपने वाइट शील्ड को देखते हुए कहते हैं, ठीक है, रोकता हूँ साइड में। ये सुनकर जिया के मन में तो लड्डू फूट रहा था, लेकिन वो रियांश से कुछ नहीं कहती। बस इसे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी और वो वाकई में ही बहुत फ़ोटोहॉलिक थी। उसका दिल चाहता कि वो बस दिन भर अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती रहा करे। जैसे ही रियांश ने भी गाड़ी का ब्रेक मारा था, जिया तुरंत ही दरवाजे को खोलती है और बाहर कूद करके निकलती है। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। जिया जो ऊपर की तरफ अपने चेहरे को करके गहरी सांस भरती है और फिर जल्दी से फुटपाथ की तरफ भागने लगती है। रियांश भी अपनी कार से निकलते हैं और वो किसी को लाइव लोकेशन सेंड करके अपने फ़ोन पर किसी को कॉल लगा देते हैं। दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है तो रियांश इधर से कहते हैं, मैंने लाइव लोकेशन सेंड कर दी है, उस लड़की को लेकर यहाँ पर आओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओके सर। रियांश भी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए थे और वो जिया को इस तरह से एक जगह पर बैठा हुआ पाते हैं तो वो उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी थक गई? जिया जो अपना मुंह उठाते हुए रियांश की तरफ देखकर कहती है, थकी नहीं हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो कोई पॉल्यूशन जैसी चीज़ नहीं है, ना मिट्टी है ना धूल है, इतना साफ सुथरा। रियांश कहते हैं, वो तो है, इसलिए मुझे दुबई पसंद है। जिया जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, दुबई मुझे पसंद है। रियांश उसको देखते हैं और फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है वो शूज़ रखने की जगह है जहाँ तुम बैठी हुई हो। जिया पीछे मुड़ कर देखती है और जल्दी से अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहती है, ओह सॉरी, देखकर समझ में नहीं आया एक्चुअली। रियांश कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी आंखें काम थोड़ी ना ठीक से करती हैं। जिया जो कहती है, आप हर बार मेरी आंखों को क्यों टॉन्ट करते हैं? रियांश कहते हैं, ओह एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली तुम्हारा दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है। जिया जो कहती है, वेल हम इस टॉपिक पर थे कि दुबई किसको ज़्यादा पसंद है,
रेयांश कहते हैं, मैं दुबई में पला पड़ा हूँ और मुझे दुबई वाकई ही बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं तो इंडिया में रहना भी नहीं चाहता। जिया जो कहती है, तो फिर शूटिंग के टाइम पर 2 महीने इंडिया में क्यों थे? रेयांश फ्लो फ्लो में बोल देते हैं, वो तो मैं तुम्हारी वजह। लेकिन ये बोल करके वो एकदम से अपने मुंह पर फुल स्टॉप लगाते हैं और तुरंत ही अपने होठों का जिप बंद कर देते। जिया जो झटके में अपना सिर घुमाकर रेयांश की तरफ घूमती हुई कहती है, क्या 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 क्या? मेरी वजह से? रेयांश कहते हैं, सामने देखकर चलो। जिया जो कहती है, मुझे पता है फुटपाथ पर कोई गाड़ी नहीं आएगी जो मुझे मार देगी। लेकिन तभी जहाँ जिया इस वक्त रेयांश की तरफ देखते देखते पीछे की तरफ जाए जा रही थी, वो जाकर के पीछे एक आदमी से लड़ जाती है और वो आदमी जिया की तरफ देखते हुए कहता है, ओह गॉड हॉटी। जैसे ही जिया ने ये सुना था, वो अपना मुंह बेकार सा बनाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। वो आदमी जो दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने किससे हॉटी बोल दिया है। शायद उसकी किस्मत खराब थी। अभी तक तो वो पीछे जा रहा था, लेकिन जैसे ही पीछे जिया दोबारा से मुड़ती है, वो देखती है कि वो आदमी एकदम से गायब हो चुका है। उधर उधर उस आदमी को ढूंढते हुए कहती है, वो लंबू कहाँ गया? रेयांश जो उसके बाजू को पकड़कर सीधा चलाते हुए कहते हैं, तुम इसीलिए फुटपाथ पर आई थी ताकि तुम बच्चों की तरह बदमाशी कर सको? जिया जो कहती है, अरे वो लंबू सा 7 फुट का आदमी कहाँ भाग गया? अभी तो मुझे हॉटी बोल कर गया है। ऐसे मैं सोच रही थी, गलत थोड़ी ना बोला उसने, हॉट तो मैं लगती हूँ। ये सुनकर रेयांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन फिर वो स्ट्रिक्ट टोन में अपने आप से ही कहते हैं, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने का भी हक सिर्फ मुझे है। कोई और तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगा, मरेगा वो। जिया का हाथ जो लगातार आगे तो कभी पीछे, तो कभी आगे तो कभी पीछे स्विंग कर रहा था। रेयांश उसके कंधे पर अपने कंधे झुकाकर मारते हुए कहते हैं, कोई कह रहा था कि हाथ में हाथ डालकर चल लें। जिया रेयांश की बात सुनती है और फिर उनको थोड़ा टीज करते हुए कहती है, किसी को मेरे हाथ में हाथ डालने का मन कर रहा है? रेयांश उसकी बात का गलत मतलब निकालते हुए कहते हैं, वैसे मुझे तो बहुत जगह बहुत कुछ डालने का मन कर रहा है, बट इफ यू अलाउ। ये सुनकर तो जिया की सांस एकदम से रुक गई थी और वो अपने कदम को थोड़ी देर के लिए रोक लेती है। रेयांश जो चल रहे थे, लेकिन जिया को इस तरह रुकता पा करके उसकी कलाई को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती उसके हाथ को खोलते हुए उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसा लेते हैं और फिर वो हाथ को स्विंग करते हुए कहते हैं, हम ऐसे चलने वाले थे राइट? जिया जो कहती है, सिर्फ 14 दिन के लिए। रेयांश जो कहते हैं, बार बार याद मत दिलाओ मुझे। जिया जो कहती है, हाँ, और आप भी मत दिलाइए मुझे। रेयांश उससे कहते हैं, वैसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? 14 दिन क्या, अगर मैं तुम्हें कल भी भेज दूँ तो? जिया जो कहती है, नहीं, इतना जल्दी नहीं जाना मुझे दुबई से। इतनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत है, मैं देखना चाहती हूँ अभी पूरा दुबई। वहीं बगल में बड़ा सा लेक था जिसका पानी बहुत ही साफ नजर आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चलने की वजह से पानी में लहर उठ रही थी। बहुत सारे बोट जो कि नए नए पैसेंजर्स को लेकर के घूम रहे थे। जिया जो रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, हम भी चलें? रेयांश जिया से पूछते हैं, कहाँ? डूबना है तुम्हें अंदर? जा सकती हो। जिया जो कहती है, आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? मैं तो बोट पर जाने की बात कर रही थी। हम मस्त एक राइड लेकर आएंगे। रेयांश कहते हैं, तुम्हें कहीं और राइड लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गिव यू बेस्ट राइड। जिया रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप बोट भी चलाते हैं। और वो उनको चिढ़ाते हुए कहती है, वैसे स्टीमर वाला या फिर वो चप्पू चलाते हैं आप? रेयांश उसको देखते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास अपनी क्रूज़ है और उसके साथ मेरे पास बोट ड्राइव करने के लिए बहुत सारे आदमी भी हैं। अगर कभी चलना होगा तो बताना तुम। जिया जो कहती है, मुझे चलना है, वो भी अभी, चलिए। और ये बोलते हुए वो रेयांश का हाथ जोर से पकड़ते हुए अपने साथ वहाँ खींच कर ले जाती है जहाँ पर उसे टोकन मिल रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े थे। रेयांश उसका हाथ जोर से खींचते हैं और अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, तुम बहुत बदमाशी कर रही हो जिया, और वैसे भी मुझे इतना क्राउडेड जगह पसंद नहीं है, चलो चुपचाप से। और ये बोलकर रेयांश उसको फिर से हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिया जो नाराज होते हुए अपना हाथ रेयांश से छुड़ाते हैं और आगे की तरफ भागने लगती है। रेयांश उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, जिया। लेकिन जिया कहाँ सुनने वाली थी, वो बस आगे की तरफ भागी जा रही थी। शायद भूल चुके थे कि वो इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में है, और अगर यहाँ वो खोई तो उसके मिलने का कोई भी चांसेस नहीं है। रेयांश ने तो एक ही बार चिल्लाया था, लेकिन तभी
उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, जिया। यह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी थी और वो पीछे मुड़कर श्रेयांश के लिए रुकते हुए कहती है, मैं आपकी आवाज़ से नहीं रुकी तो लड़की की आवाज़ निकालने लगे। श्रेयांश उसकी बात सुनकर के अपना मुंह ऐसे बनाते हैं जैसे जिया कितनी डिस्गस्टिंग बात कर रही है, और ये बोलकर वो आगे निकल जाते हैं। जिया के पीछे पीछे आते हुए कहती है, ओ हेलो, बुलाए तो बता दीजिए, इतना भाव क्या खा रहे हैं। वैसे पता नहीं था आपके अंदर ये भी टैलेंट है। लेकिन तभी जिया को दोबारा से वही आवाज़ आती है, जिया। यह आवाज़ सुनकर जिया जो अगल बगल ध्यान से देखने लगती है और ढूंढने लगती है कि कौन है जो उसे भीड़ में बुलाया जा रहा है। लेकिन तभी उसके कंधे पर कोई अचानक से मारता है, जिससे जिया घूमकर दूसरी तरफ देखती है जहां पर एक लड़की खड़ी थी। वो लगभग उसी के हाइट की थी और दिखने में उससे भी ज़्यादा पतली और काफ़ी प्यारी थी। लेकिन जैसे ही जिया ने उस लड़की को देखा था, वो जोर से उसको हक करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, दीदू। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। जिया जो यहाँ पर नेहा को देखकर एकदम से हैरान रही थी, और नेहा का भी कुछ यही हाल था। नेहा को तो यही पता था कि जिया अब इस दुनिया में जिंदा नहीं बची है, क्योंकि इसके घर वालों ने सबको यही बता रखा था कि उसके घर वालों ने सबको यही बता रखा था कि जिया का अंतिम संस्कार हो चुका है और अब वो खत्म हो चुकी है, उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। और ये सुनकर के अगर सबसे ज़्यादा दुख किसी को हुआ था तो वो नेहा थी। जिया और नेहा जो एक दूसरे के साथ अभी गले लगी हुई थी कि तभी जिया के दिमाग में कुछ आता है। वो एकदम से नेहा से अलग होते हुए कहती है, दीदू आप दुबई में क्या कर रहे हो, कहीं यहाँ भी भाग कर तो। लेकिन तभी नेहा उसको रोकते हुए कहती है, नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ये गट सिर्फ तेरे अंदर था, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी ज़्यादा डरपोक हूँ। जिया जो कहती है, तो फिर यहाँ पर दुबई में कैसे। नेहा जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ घर पे क्या क्या चल रहा है। तुझे पता है तेरे मरने की खबर फैला रखी थी सब लोगों ने, और पता नहीं किस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मुझे भी यही पता है क्या कि तू जिंदा नहीं है, और उसके बाद मेरी क्या हालत हुई जिया, तू सोच नहीं सकती। मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा कि तू मेरे सामने खड़ी है। मैं तुझे कैसे बताऊं, घर की सिचुएशन अचानक से बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिरेकल कर दिया हो घर पर। जिया जो हैरान होते हुए पूछती है, क्या बोल रही हो। मरने वाली बात तो मुझे पता है, मीडिया में ये सारी खबर फैलाई गई थी, लेकिन कौन सा मिरेकल। नेहा जो कहती है, तू बिलीव करेगी, दुबई मुझे खुद बड़े पापा ने भेजा है, खुद बोल कर, और टिकट भी उन्होंने कराई है मेरे लिए। बोला कि जाओ दुबई में रहो, तुम्हारा दिल बहलेगा, और तुम्हारा काफ़ी मन भी था दुबई जाने का। तुझे पता है ना, हमारा वो कज़न, उसकी शादी है यहाँ पर। मैं तो वही अटेंड करने आई थी। लेकिन जी अभी भी कंफ्यूज थी, और वो अपनी भावें सिकोड़ कर पूछती है, पर बड़े पापा आपको दुबई कैसे भेज सकते हैं, वो तो आपको शहर क्या अपने घर से भी बाहर जाने नहीं देते थे। नेहा जो कहती है, वही तो मिरेकल हुआ है। तुझे पता है तेरे जाने के ना 2-3 महीने बाद ये सब कुछ हुआ था। एक लड़के का कॉल आया था बड़े पापा के पास, और बड़े पापा को लगा था कि वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी थी। लेकिन वो आखिरी दिन था जब बड़े पापा ने मुझसे तेज़ लहजे में बात की थी। अब तक बड़े पापा मुझे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे, जिस प्यार के लिए मैंने हमेशा सिर्फ सपने देखे थे ना जी, हाँ, सब कुछ वैसा हो रहा है। पता नहीं वो लड़का नहीं, कोई फरिश्ता है। मुझे तो लगता है ना, कान्हा जी ने उसे गिफ्ट की तरह भेजा है हमारी लाइफ में। तू भी घर वापस आ जा, सब कुछ सही हो गया है। जिया जो कहती है, नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊँगी। अगर मैं वापस आ गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। नेहा जो कहती है, कुछ नहीं होगा तुझे। अच्छा छोड़, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे कज़न भी है। अगर भाई को पता चला कि तू मेरे साथ यहाँ दुबई में है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई भी तुझे ढूंढ भी सकता है। तो एक काम कर, तू जिसके साथ भी रह रही है ना, तू बस सेफ रहना, और प्लीज़ हो सके तो 1-2 हफ्ते में मुझे कॉल कर लिया करना। बहुत घबराहट होती है यार, तुझे नहीं पता, मैं तेरे लिए हर वक्त प्रे करती रहती हूँ। अरे बोलते बोलते नेहा की नज़र पीछे खड़े एक शख्स पर जाती है। जिया जो नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं जो भी है वो लड़का, मैं उसे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। अगर वो मिल गया ना, मैं उसके पैर पकड़कर उसे थैंक यू बोलूँगी।
वहीं रेयांश अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके जिया की बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे आसपास ही है वो लड़का, लेकिन इज्जत तो दूर की बात है, तुम तो तमीज़ से बात तक नहीं करते। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, पैर छूने का पता नहीं पर बहुत सारे निशान देते जा रहे हो तुम मुझे, जंगली कहीं की। जैसे रेयांश ने बोला था, जिया के भी कान में आवाज़ चली जाती है और जिया घूर कर अपनी काली निगाहों से उनको देखती है। वहीं नेहा भी अपने गर्दन को टिल्ट करके रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, ये हीरो जैसा लड़का कौन है? जिया जो कहती है, हीरो? हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक विलन है जिनके साथ मैं घूम रही हूँ। किस्मत है ना, इनकी अच्छी चल रही है, मेरी बुरी चल रही है। बाद में बताऊंगी ये कौन है, फिलहाल आप जाओ, पता चले हमें कोई देख ले तो। नेहा जो कहती है, हाँ ठीक है, और सुन, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना। जिया जो कहती है, ओके माई दीदू, और बहुत सारा ख्याल रखना, और हो सके ना तो कहीं पर अपनी फ़ोटोज़ भी पोस्ट करना, मैं आपको छोटी छोटी देख लूँगी। नेहा जो उसको फिर से हक करते हुए कहती है, बाय मेरी जान, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, ठीक है, बाय। और ये बोलकर वो भी भाग जाती है। वहीं जिया जो बहुत इमोशनल हो गई थी और जैसे ही वो नेहा को जाता हुआ देखती है, वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, उसके कदम लड़खड़ाते, लेकिन रेयांश उसको संभालते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी सिस्टर। जिया रेयांश की तरफ एक बार देखती है और फिर उस नंबर को जो कि अभी अभी नेहा उसको देकर गई थी और उसे अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, दी नहीं है मेरी, ना सिस्टर है, मेरी मेरी जान है ये, मैं सब कुछ सिर्फ इनके लिए कर रही हूँ, मैं इन्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं अब सुपरस्टार बन गई हूँ ना इंडिया में, तो बहुत जल्द वापस चली जाऊँगी और अपने घर वालों को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। पैसे बहुत सारे आएंगे मेरे पास तो घर वाले भी मान जाएंगे, है ना। और ये वो रेयांश से कंफर्मेशन लेने के लिए पूछ रही थी, क्योंकि उसे तो खुद पता नहीं था कि उसके घर वाले उसकी सक्सेस चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी इज्जत। क्योंकि अगर जिया सक्सेसफुल होकर उन लोगों के पास जाएगी तो क्या वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक मूवी की हीरोइन बन चुकी है तब तो शायद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो बस अपने आप को सांत्वना देने के लिए रेयांश से पूछ रही थी। रेयांश भी जिया के वीक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते थे और वो बस अपने सिर को हाँ में हिलाकर उसके गाल पर हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं, हम घर चलते हैं। जिया की भी और ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो एंजॉय कर सके, वो रोना चाहती थी, शांति में अकेले में रहना चाहती थी। उसे दोबारा से वो सारी बातें याद आने लगी थी जो उसके साथ उसके घर पर होता रहा था। और सबसे ज़्यादा बुरा तो उसे इस बात का लगता था कि उसके सामने उसकी दी जो मार खाती हैं, डांट सुनती हैं, ताने सुनती हैं, बहुत सारे टॉर्चर सहती हैं, वो भी सिर्फ उसकी वजह से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसे अचानक से नेहा यहाँ पर पहुँच गई थी। क्या ये सब कुछ रेयांश का ही किया धरा था? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में कैसे बचाएंगे रेयांश वेदिका को। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।